हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार और आज का हमारा टॉपिक होगा नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड उसके हमने रेडियल और ट्रांसवर्स के पढ़े थे एक्सेलरेशन कंपोनेंट के बारे में भी, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का, उसका नाम क्या होगा? नॉर्मल वेलोसिटी एंड बुक का नाम हमारे क्या है? मैकेनिक्स। जो पूछी कहाँ पर जाती है? बीएससी 4th सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर, बीएससी 4th सेमेस्टर, या बोले तो यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर भी पूछी जाती है ये, ठीक है। हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी ये पूछी जाती है, और हमारा जीआईसी गवर्नमेंट लेक्चर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी ये बुक अपने पास पूछी जाती है यदि आप मैथमेटिक्स के साथ इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेलोसिटी एंड अपने पास दूसरा हमारे पास क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारा होने जा रहा है उसका नाम क्या है? नॉर्मल वेलोसिटी। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं दो अपने पास। सेम यहाँ पर दो कंपोनेंट जो होने जा रहे हैं हमारे पास, एक तो होने जा रहा है नॉर्मल, दूसरा होने जा रहा है टेंजेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो मानेंगे वो पार्टिकल किसी कर्व पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और मान लिया ये इस पार्टिकल को मूव करते हुए कर्व के साथ, जो कर्व है उस कर्व की एक टेंजेंट है जिसका इस इनिशियल लाइन के साथ अपने पास एंगल कितना बन रहा है? साई। तो इस इनिशियल लाइन के साथ बनाने वाली टेंजेंट जो है वो ये है अपने पास। इसको क्या कहेंगे अपन? टेंजेंट। ये हमारे पास क्या होती है? इनिशियल लाइन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ा था वहाँ रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी कहलाती थी रेडियल वेलोसिटी। सेम यहाँ पर टेंजेंट के अलोंग जो भी वेलोसिटी फाइंड की जाएगी उस वेलोसिटी को नाम हम क्या देते हैं अपने पास? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी फाइंड करते हैं उसको नाम देते हैं हम क्या? नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो अपन को मिलने जा रही है उसको नाम देंगे नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी, इसको नाम देंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। डेफिनेशन बहुत आसान है, हम इनका प्रूव भी करेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ds/dt, जहाँ s डिस्प्लेसमेंट होता है। नॉर्मल वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की हमारे पास 0। हम इन दोनों को प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन से लिखते हैं, फिर हम इसके बारे में प्रूव भी पढ़ने जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन यदि बात की जाए टेंजेंशियल वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है मेरे प्यारे भाई? हमारे पास द चेंज इन, देखो जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी जो होती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या कहलाता है? टाइम की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कहलाता है। तो सेम डेफिनेशन यहीं पे है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बट एक वर्ड ऐड हो जाएगा अलोंग टू द टेंजेंट, अलोंग टू द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्कॉल्ड क्या कहलाता है अपने पास? वह टेंजेंशियल वेलोसिटी, वह हमारे पास कहलाता है मेरे प्यारे भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने पास होता है बराबर ds/dt, जहाँ s इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है जो इस कर्व पर क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑन अ प्लेन कर्व पर मूव करने वाले पार्टिकल का क्या होता है हमारे पास? ये डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डेफिनेशन अपने पास क्या बनेगी? हम बात करिए टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ नॉर्मल वेलोसिटी की करें, नॉर्मल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ पर दिख रही है अपने पास? इस डायग्राम में। तो ये जो वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल को, मान लो सपोज देखो ध्यान से समझना, ये अपने पास पार्टिकल इस पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस स्मूथ कर्व पर। सपोज दैट ये यहाँ से चलकर कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट Q पर। तो इस पॉइंट Q से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जो हुआ
ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, ये पॉइंट P था, ये Q पर पहुंचा और ये मान लिया सपोज दैट R है, तो PR डिस्टेंस जो ट्रैवल की किसके अलोंग, इसने इस टेंजेंट के अलोंग चलकर जब कैसे गया था वो वेलोसिटी कहलाएगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये जो चल के यहाँ पहुंचा तो ये जो क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का क्या कहलाएगा अपने पास, नॉर्मल वेलोसिटी। तो नॉर्मल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और अलोंग की जगह हमने क्या था इसके अलोंग, अब क्या लेंगे इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट with respect to time is called क्या कहलाती है अपने पास, वह नॉर्मल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे भाई, वह नॉर्मल वेलोसिटी। एंड नॉर्मल वेलोसिटी फॉर एनी पार्टिकल विच मूविंग ऑन अ प्लेन कर्व इज गिवन बाय, क्या होती है वो अपने पास, जीरो। अब ये जीरो क्यों होती है नॉर्मल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ds/dt क्यों होता है, उसके बारे में हम प्रूफ में पढ़ने जाएंगे। पहले इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट हम करते हैं इसका प्रूफ, जो नॉर्मल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपने पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या काम करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये अपने पास कोई प्लेन कर्व है जिसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल मान लिया गया साई है। ये किसी पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे हम, मानेंगे ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे टच करते हुए एक, क्योंकि टेंजेंट अपने पास ओनली कितने पॉइंट पर टच करती है, 1 पॉइंट पर, तो ये हमने अपने पास इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। और ये अपने पास मेरे प्यारे भाई इनिशियल लाइन हो गई है। इस इनिशियल लाइन के साथ हमारे पास इसका एंगल है साई, जिसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन। ये अपने पास इसकी क्या हो गई है, टेंजेंट, और यहाँ पर क्या हो वो पॉइंट P है। माना ये पॉइंट अपने पास, ये तो मैंने इस टेंजेंट को क्या कर दिया है, आगे की ओर बढ़ा दिया है इस टेंजेंट को, और ये अपने पास जो पॉइंट P था, माना किसी डेल्टा t टाइम बाद डेल्टा s डिस्प्लेस्ड होकर, डेल्टा s का मतलब ये वाली डिस्टेंस मैंने मान ली अपने पास डेल्टा i, और P से पॉइंट Q पर पहुंच जाता है, कितना डिस्प्लेस्ड होकर, डेल्टा s, ठीक है। और अगर यदि हम इस डिस्टेंस को इससे सीधा मिला दें तो अपने पास सीधी सीधी डिस्टेंस हो जाएगी। और मैं एक काम किए लेता हूँ, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे अपने पास ये क्या हो गई, QN कंपोनेंट हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको निकालना है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसके कंपोनेंट चाहिए होगा हमको इस टेंजेंट के अलोंग, जो कि अपने पास मिलेगा PN। डिस्प्लेस्ड तो इतना हुआ है, लेकिन टेंजेंट के अलोंग कितना डिस्प्लेस्ड हो गया इसके अकॉर्डिंगली, PN। अब डिस्प्लेस्ड तो अपने पास PQ हुआ था, लेकिन परपेंडिकुलरली कितना निकालेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, QN। तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लिया इसके साथ जो एंगल है वह कितना है फिलहाल के लिए, टेंजेंट के साथ इस लाइन का एंगल वो मान लिया अपने पास एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन बहुत स्मॉल एंगल है, कितना है, एप्सिलॉन मान लिया गया अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, कि लेट एनी पॉइंट P मूविंग ऑन अ प्लेन कर्व, किसी पर मूव कर रहा हो, किसी प्लेन कर्व पर, आफ्टर डेल्टा t टाइम, आफ्टर डेल्टा t टाइम पार्टिकल बी एट, पार्टिकल का मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल अपने पास, पार्टिकल, और अपने पास पार्टिकल किस पे, जो कि पॉइंट P पर था, बी एट P, जो पॉइंट P पर था वो मूव कर रहा है अपने पास अब फिलहाल के लिए, ठीक है, प्लेन कर्व पर। और डेल्टा t टाइम बाद कहाँ पहुंच गया वो, डेल्टा t टाइम पार्टिकल बी एट Q पॉइंट पर पहुंच जाता है अपने पास, ठीक है। कितना डिस्प्लेस्ड होकर, डेल्टा s डिस्प्लेस्ड होकर, ठीक है। एंड टेंजेंट मेक्स एंगल साई विद इनिशियल लाइन। और हमने माना कि जो टेंजेंट है अपने पास वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पर साई एंगल बना रही है, ठीक है। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QN फ्रॉम
Q2 टेंजेंट। मैंने क्या काम कहा कि एक QN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ से, Q पॉइंट से, किस पर, अपने पास N, मतलब किस पर, एक टेंजेंट पर ड्रॉ कर दिया अपने पास। देन तब अब हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। देन तब टेंजेंशियल, ध्यान से समझेंगे इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखेंगे द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज, बट यहाँ चेंज जो होगा वो किसका होगा, अलोंग टू दी टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा अपने पास, डेल्टा टी। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से अपने पास जो मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब चूंकि चेंज जो हुआ है डिस्प्लेसमेंट में अलोंग टू द टेंजेंट कितना है, टेंजेंट के अलोंग pn चेंज हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, pn, और डिवाइड में कितना आएगा अपने पास, डेल्टा टी। अब इस pn की वैल्यू हम कैलकुलेट करके लेकर आएंगे। अपने पास फॉर्मूला बनने का आएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी का। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी हो गई फिलहाल के लिए, 1, ठीक। अब अपने पास आ जाते हैं इन ट्राइंगल। यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, कौन से ट्राइंगल की, जो अपने पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये कुछ ऐसे ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये अपने पास क्या है, हाइपोटेन्यूस, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। ये अपने पास है बेस, ये है अपने पास परपेंडिकुलर, ये एंगल इसके साथ कितना है, इसका बेस के साथ एप्सिलॉन है, और ये पॉइंट अपने पास P है, ये अपने पॉइंट N है, और ये अपने पास पॉइंट Q है। इससे इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो कितना अपने पास 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल PQN। तो PQN ट्राइंगल में अगर बात की जाए कॉस एप्सिलॉन, तो हम कॉस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी निकाल कर लेके आएंगे यहाँ से, जो कि अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको हम हिंदी में क्या लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस एप्सिलॉन बराबर अपने पास बेस कितना है इसका, Pn, कितना है, Pn, हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, PQ। तो यहाँ से Pn कितना मिलेगा अपन को, PQ कॉस एप्सिलॉन, ये मिल गया अपने पास PQ कॉस एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इफ यदि मैं P को या Q को P के नज़दीक लेके आ रहा हूँ, या P को Q के नज़दीक लेके आ रहा हूँ, कि P टेंड्स टू Q या Q टेंड्स टू P, यदि ये इसकी तरफ चलता है, क्या होता है, ये इसकी तरफ चलता है, ये नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से क्या बात इंप्लाइज निकल के आती है कि एप्सिलॉन बिकम्स 0, जो एंगल होता है वह कितना हो जाता है अपने पास, 0 हो जाता है। अब एंगल अगर 0 हो गया तो क्या होने वाला अपने पास, देखेंगे, एंगल अगर 0 हो गया, सॉरी अपन इसको ऐसे ना लिख के ये काम करते हैं, हम इसको इसके नज़दीक लेके आए, Q को N के नज़दीक लेके आए, तभी तो 0 एंगल आने वाला है। हम यदि Q को N के नज़दीक लेके जाए तो अपने पास कितना मिलने वाला, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन 0 मिलेगा। अब एप्सिलॉन 0 मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपने पास लेंथ PQ थी वह लेंथ कन्वर्ट होके आर्क PQ हो जाती है। अब आर्क PQ अपने पास कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर्क है, ये वाली, ये जो ऐसे करके चल के गया है आर्क PQ, मतलब आर्क PQ की डिस्टेंस क्या है अपने पास, डेल्टा S, ये डेल्टा S हो गया, ठीक। और कॉस एप्सिलॉन अपने पास कितना हो गया, वो हो गया cos 0, और cos 0 अपने पास कितना हो जाएगा, 1। ये उठाकर सारी की सारी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। देन तब हमारे पास जो Pn मिलेगा, वो Pn अपन को कितना प्राप्त होगा, PQ cos 0 1 हो गया, और अपने पास ये आर्क PQ अपने पास कितना हो गया था, सॉरी इसको हम लिखेंगे PQ को आर्क PQ की वैल्यू डेल्टा S, तो बना डेल्टा S, और cos एप्सिलॉन हो गया 1। ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1 में क्या होने वाला है अपने पास, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और जब यहाँ से इस लिमिट को हटाते हैं तो ये फॉर्मूला प्राप्त होता है ds डिवाइड में dt। तो ये अपने पास आ गई नॉर्मल वेलोसिटी। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी, सॉरी ये अपने पास क्या निकल के आई है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। वो 0 कैसी होती है उसको पढ़ते हैं, प्लीज़ नोट करिएगा।
देखिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होने जा रहा है अपने पास। तो नॉर्मल वेलोसिटी, तो नॉर्मल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा अपने पास। नॉर्मल वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला बनाएंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वही फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितना मेरे प्यारे भाई, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये अपने पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये कितना आने वाला है अपने पास। अब परपेंडिकुलर कितना चेंज हुआ है, क्यू एन, कितना चेंज हो गया, क्यू एन, ठीक, डिवाइड में कितना आया, डेल्टा टी। अब क्यू एन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिर से वही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल इसमें आ जाते हैं, जो कि अपने पास क्या है, पी क्यू एन, इस ट्राइंगल में आए तो हमारे पास कितना मिलने वाला है, साइन एप्सिलॉन। अब साइन एप्सिलॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधा, कितना, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, तो साइन एप्सिलॉन। अब अपने पास परपेंडिकुलर कितना ड्रॉ किया था हमने, क्यू एन, हाइपोटेन्यूस कितना अपने पास, पी क्यू, तो क्यू एन इज इक्वल टू कितना है, पी क्यू साइन एप्सिलॉन। तो हमने पीछे शायद ये लिख दिया था कि क्यू को इसकी तरफ अप्रोच करानी, पर वहाँ पर हम अप्रोच जो कराते हैं पी को क्यू की तरफ लेके जाते हैं, तभी हमारा पी क्यू आर्क पी क्यू बनता है अपने पास, ठीक है। तो आप चेंज कर लेंगे, अगर आपने शायद मैंने वो लिख दिया होगा तो यहाँ पर क्या होता है, इफ़ यदि पी अप्रोचेस टू क्यू, तो इसका मतलब हो जाता है हमने पास जो पी क्यू है वह तो कन्वर्ट हो जाएगा आर्क पी क्यू में, ठीक है। आर्क पी क्यू की लेंथ कितनी है अपने पास, डेल्टा एस, एंड एप्सिलॉन कन्वर्ट हो जाएगा 0, मतलब एप्सिलॉन जो एंगल बन रहा है अपने पास वह एंगल कितना हो जाएगा, 0। और अगर एंगल 0 हुआ तो यहाँ से क्या बात निकली मेरे प्यारे भाई, साइन एप्सिलॉन कितना हो गया, 0। और अगर साइन एप्सिलॉन ही 0 हो गया तो क्यू एन सीधा सीधा क्या हो गया, 0। अब क्यू एन 0 हो गया तो बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यू एन की वैल्यू उठा के जैसे ही हम यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास नॉर्मल वेलोसिटी कितनी प्राप्त हो जाती है, 0। तो इट इम्प्लाइज दैट नॉर्मल वेलोसिटी विल बिकम्स, क्या हो जाएगी, 0। तो हमने पढ़ा कि किसी पार्टिकल की नॉर्मल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। अब अगर अपने पास नॉर्मल वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, तो इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, देन तब रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आने वाली है मेरे प्यारे भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए अपन क्या काम करेंगे, नॉर्मल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अपने पास कितना आएगा, नॉर्मल होती है 0, ये आती है ds ओवर dt का स्क्वायर, तो अपने पास कितना निकल के आ गई, ds ओवर dt फाइनली, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है किस पार्टिकल के लिए, टेंजेंट के अलोंग यदि वो मूव कर रहा है तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कितनी होती है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, किसी प्लेन कर्व पर मूव करते किसी पार्टिकल की यदि वेलोसिटी हम टेंजेंट के अलोंग फाइंड कर, रेडियस वेक्टर के नहीं, टेंजेंट के अलोंग फाइंड करते हैं, तो टेंजेंट के अलोंग फाइंड करते समय उस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बाय बाय, टेक केयर।